हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर सिस्टम एफएम सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एफएम सिस्टम क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का एक पार्ट है और मेरे द्वारा क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, हार्डवेयर सिस्टम, लूप इंडक्शन और इंफ्रारेड सिस्टम पर पूर्व में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, हार्डवेयर सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम देखते हैं एफएम सिस्टम क्या है। तो एफएम सिस्टम जो है आपका, एफएम शब्द जानते हैं आप, जो है रेडियो प्रसारण के जो है सिग्नल से इसको लिया गया है। एफएम जो हम रेडियो के माध्यम से जो सुनते हैं तो उसी के पैटर्न पर इसको भी जो है, इस प्रणाली को भी जो है लिया गया है, जिसमें ध्वनि तरंगों को विद्युतीय संकेतन में परिवर्तित किया जाता है। कि जो भी आपके साउंड है उस साउंड को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करके आपको भेजा जाता है, जैसा कि एफएम सिस्टम में होता है। कि एफएम सिस्टम में भी आप देखते होंगे कि चैनल दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। उस फ्रीक्वेंसी पे हम जाके उस जो है आप स्टेशन के या उस चैनल के बारे में हम जो है जानकारी जो है देखते हैं, सुनते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, जिसमें प्रेषक के द्वारा एफएम संकेतन में परिवर्तित कर रिसीवर तक भेज दिया जाता है। आवृत्ति को बढ़ाने घटाने के लिए जो है 2 यूनिट जो है इसमें रखा जाता है। 2 यूनिट होता है, जिसमें एक रिसीवर यूनिट होता है और दूसरा ट्रांसमीटर यूनिट होता है। ठीक, तो कुल मिला के जो आपका एफएम सिस्टम है यह जो है आपका जो विद्युतीय जो आपका ध्वनि है, ध्वनि तरंग है, उसको विद्युतीय संकेत रूप में परिवर्तित करके आपको जो है प्रसारण किया जाता है। और इसमें 2 यूनिट होता है, एक ट्रांसमीटर यूनिट, दूसरा रिसीवर यूनिट। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक आपका ट्रांसमीटर यूनिट है और एक आपका रिसीवर यूनिट है। ये आपका ट्रांसमीटर यूनिट और ये रिसीवर यूनिट, ये 2 प्रकार के आपका होता है। अब जो आपके ट्रांसमीटर यूनिट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसमीटर यूनिट आपके शिक्षक के पास होता है। ट्रांसमीटर यूनिट जो है ये शिक्षक के पास होता है। ठीक, अब जो है जो आपका रिसीवर यूनिट है वो बच्चों के, छात्रों के पास होता है। रिसीवर यूनिट जो है छात्रों के पास, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है छात्रों के पास होता है। अब ये काम कैसे करता है कि जो एफएम प्रणाली में जो रेडियो की तरह जो सिग्नल आवृत्ति है वो जो है एफएम सिग्नल को क्या करता है, संचारित करता है एवं रिसीव जो है रिसीवर, या आप कह सकते हैं कि रिसीव करता है। अब शिक्षक क्या है कि शिक्षक एक बिना कार्ड रहित माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर जो पहने रहता है, जो कि ध्वनि संकेतन को जो रेडियो तरंग में बदलकर वातावरण में प्रसारित कर देता है। अब छात्र के पास जो रिसीवर यूनिट होता है वो क्या करता है कि वो आवृत्ति को शिक्षक द्वारा पहने गए माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब कि अब इसमें जो भी शिक्षक के द्वारा जो बोला गया चीज़ें जो ट्रांसमिट हुआ है उसको अब ये कैच करेगा। अब उसको कैच करने के बाद फिर उसे आपके ध्वनि संकेत के रूप में ये परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो संकेतन को कैच करता है, फिर ध्वनि संकेत के रूप में परिवर्तित कर देता है। और उसमें जो है एक स्पीकर जो है आप लिसनर के साथ जोड़ा होता है, जिससे कि जो है वो सुन सकता है। अब एफएम प्रणाली जो है, अगर हम प्रसारण की सीमा देखें, 30 से 200 फीट की दूरी तक इसे ये कैच करता है। इसमें स्पीकर, ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन को कपड़ों जो है पर जो है रखा जाता है। ठीक, परंतु मुंह से माइक्रोफोन की दूरी जो है 6 इंची से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आवाज़ को कैच नहीं करता है। तो इस तरीके से आपके जो है आपका एफएम सिस्टम है। अब एफएम सिस्टम में मुख्यतः जो है 2 पार्ट है, एक है ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। इन्हीं का 2 मुख्य कार्य है। तो जो ट्रांसमीटर यूनिट है ये टीचर के पास होता है, जो रिसीवर यूनिट है ये आपका छात्र के पास होता है। तो ट्रांसमीटर यूनिट क्या करता है कि जैसा कि हम देखें कि इसमें देख सकते हैं माइक है,
ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऊपर के जो श्रवण यंत्र देखे हैं वो सारे श्रवण यंत्र में होता है। चाहे आप लूप इंडक्शन कर लीजिए, चाहे हार्डवेयर सिस्टम कर लीजिए, या अन्य भी आपके जो श्रवण यंत्र हैं तो उसमें भी ऑन ऑफ स्विच होता है, माइक्रोफोन होता है, उसमें बैटरी कंपार्टमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें होता है उसमें भी, और इसमें भी होता है। तो अब ये जो है ये इस तरीके से जो है आपका ये एफएम सिस्टम कार्य करता है। अगर हम इसके एडवांटेज की हम बात करें, ठीक, तो एडवांटेज क्या है कि छात्र एवं शिक्षक की गतिशीलता संभव है, मतलब मोबिलिटी यहाँ पर जो है वो क्लासरूम में कर सकता है। इसमें संकेतन का जो स्तर है, ठीक है, वो लगातार कायम होता रहता है, मतलब कि इसमें फ्रीक्वेंसी उसकी टूटती नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं रेडियो चालू करते हैं कंटिन्यूटी के साथ जो है उस पर कार्यक्रम सुनते रहते हैं, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखा जा सकता है। इसमें जो व्यक्तिगत श्रवण यंत्र का जो है प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो आप कह सकते हैं कि स्पाइल ओवर की समस्या भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि एक क्लासरूम में लगने के बाद दूसरे क्लासरूम में नहीं लगा सकते हैं लूप इंडक्शन में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी सुविधाजनक होता है, इसको हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, इस तरीके से जो है चीज़ें। इसमें देखा जाए कि बिजली के स्रोत के लिए जो है दोबारा इस प्रकार के चीज़ों को मतलब दोष नहीं होता है, मतलब दोबारा दोष लगाने योग्य बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि इसमें जो है बिजली के स्रोत के लिए अगर हम कहें तो जो है बैटरी इसमें हम लगा सकते हैं, और इसको लगाना काफ़ी सरल होता है। अगर हम सौंदर्य के रूप में देखें, ये लिमिटेशंस अगर इसका देखें तो ये सौंदर्य के रूप में अच्छा नहीं होता है, यह उपकरण काफ़ी महंगा होता है, ठीक। और इसमें जो है आवृत्ति और प्रसारण के लिए जो है बाधा होती है, और इसमें ये भी माना जाता है ऐसे कि आपका जो प्रसारण जो आपका है ना, हर ज़िले में पुलिस का भी प्रसारण केंद्र होता है, तो उनसे भी अनुमति लेना पड़ता है, नहीं तो जो है फ्रीक्वेंसी रेंज सेम हो जाने की वजह से वो जो है वहाँ की चीज़ भी सुनाई देने लगता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि प्रसारण क्षेत्र की सीमा ट्रांसमीटर क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इसमें लिमिटेशन है ये। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है एफएम सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आज के दौर में जो है एफएम सिस्टम का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को अच्छा